बोलो बालाजी महाराज की। संयोग ऐसा है कि पार्टी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी शनिवार को, फार्म भरा शनिवार को, टिकट मिला शनिवार को, टिकट मिला शनिवार को, और आज भी संयोग ऐसा रहा। सम्मानित मंच में विराजमान तिलोनिया गांव के सरपंच आदरणीय रंजी भालू साहब, आप और हम सबके सुख दुख में खड़े रहने वाले पूर्व सरपंच और वर्तमान पंचायत समिति सदस्य आदरणीय मंगलाराम जी, मेरे साथ पार्टी का पाला बदल के आने वाले गणेश जी, भाई फरहान जी, भाई केडी और नजदीकी गांव से आप और हम सबके परिचित आदरणीय कांत जी, एक ताली तो बजाओ। आदरणीय सुरेश जी बढ़ाना साहब, रतन जी गुजर साहब, सम्मानीय किशोर साहब, मेरे साथ आए हुए कुबेर पुत्र भाई रवि जी जैन, आदरणीय सुरेंद्र जी राजपुरोहित, ये जैन साहब अपने जो जैन साहब थे ना, मार साहब जैन साहब के बेटे ही हैं। हाँ, आदरणीय हमारे नौदल साहब, सरपंच साहब और गांव के सारे वरिष्ठ जन मेरे साथ आए हुए, मेरे मजबूत साथी, मोतियों से महंगी मेरी माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथी जो लगातार अलग अलग तरह की उनको संज्ञाएं मिल रही थी लेकिन डटे रहे, खड़े रहे, जिता के लेके आए, ऐसे मेरे नौजवान साथियों को प्रणाम करता हूं। पिता समान मेरे बुजुर्ग जो बड़े हिम्मत के साथ मुझे आशीर्वाद देते थे, आज भी कई की आंखों में जीत के आंसू थे, मैं उनके चरणों को भी प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। लोग कह रहे थे जब मेरा टिकट उस पार्टी से कटा कि भाई अब तिलोनिया के पानी में दम नहीं रहा, तो उनको मैंने उस समय कहा था कि मेरा पानी उतरते देखकर तुम किनारे घर मत बना लेना, मैं तिलोनिया का बेटा हूं, लौटकर जरूर आऊंगा। और आपकी ताकत थी, आपका ही साथ था कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, 138 बरस पुरानी पार्टी, जिस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई, जिस पार्टी ने इस देश को इंदिरा जी का बलिदान दिया, जिस पार्टी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, जिस पार्टी ने इस देश में सूचना की क्रांति थी, जिस पार्टी ने राजीव जी का बलिदान इस देश को दिया, जिस पार्टी ने सोनिया जी जैसा त्याग और समर्पण दिया, साथियों प्रधानमंत्री की कुर्सी के भी उस पार्टी के नेता ने हाथ नहीं लगाया, उस पार्टी से आपके बेटे को टिकट मिला। 2018 में टिकट मिला तो उस समय की मुख्यमंत्री आई थी, इस बार टिकट मिला, इस बार वे मुख्यमंत्री जी आए, सचिन पायलट साहब आए, और कैसे कैसे लोगों के सामने आप चुनाव लड़ रहे थे, जीत के आए। ये जीत तिलोनिया गांव को समर्पित करता हूं साथियों, तिलोनिया गांव को समर्पित करता हूं। अभी हमारा बजट मार्च में आएगा, लेकिन मैंने कहा मैं तिलोनिया आऊंगा, सेंटर के स्कूल का 34वां वार्षिक उत्सव है जहां मैं पढ़ा हूं, आपके बीच में खड़ा हुआ, तो मैंने कहा माता जी से नए सेंटर तक रोड बनेगी तब इस गांव में आऊंगा। और साथियों आपके सामने रोड बन गई। अभी लक्ष्मण जी बता रहे थे ट्रेन रुकेगी, बस भी चलेगी, गोदड़ा वाली रोड डामर बनेगी जल्दी, फलौदा वाली रोड बनेगी,
बुआरू जाने वाली भी रोड बनेगी, हमारा खेल ग्राउंड जोरदार बनेगा, किसी के बाड़े नहीं हटेंगे। अब कोई मेरे परिवार को, किसान परिवार को अब कोई इस मंच पे खड़ा होके उन किसान परिवार के लोगों को कोई भूमाफिया कहने की हिम्मत नहीं करेगा। साथियों, उनको भी हम सबक सिखाने का काम करेंगे। दर्द तब होता है जब चुना हुआ जनप्रतिनिधि यहाँ इस पवित्र स्थान पे आके ये कहता है कि तुमने तो 100 वोट दिए, 50 वोट दिए, तुम्हारे लिए क्या काम करूंगा, हमारे लोगों को भूमाफिया कहे, तब बड़ा दर्द होता है। पूरे विधानसभा में सब लोगों की नजर थी विकास को, तिलोनिया गांव से कितने वोट मिलेंगे, अखबार वालों की भी नजर थी। पहले की तरह इस बार भी आपने बड़ा आशीर्वाद दिया, इसलिए अखबार वालों ने छापा भी नहीं तिलोनिया की वोटों को। 41 ग्राम पंचायतों में दूसरे नंबर की पंचायत कुचील के बाद रही है तो तिलोनिया ग्राम पंचायत रही है। 2350 वोट आपने दिए, ये वोट नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, मैं पिछली बार चुनाव जरूर हारा था, लेकिन हर जगह मैं कहता था मेरे गांव ने मुझे बेटा बनके, मुझे बेटा समझ के, इस गांव ने मुझे भाई बनाकर, इस गांव ने मुझे अपना लाडला बनाकर आशीर्वाद दिया है। इससे बड़ी मेरे जीवन में कोई पूंजी नहीं हो सकती है। और आप आओ, काम होंगे, चाहे सरकार कोई भी बनी हो, चाहे एसपी कलेक्टर कोई भी आए। वो एक गाना ये नौजवान सुनते हैं, चाहे सीएम कोई भी हो, आपका काम होगा। अब पूरा तिलोनिया गांव एमएलए है। आप गर्व से कह सकते हैं। और आप बताओ, इस एमएलए पद को आपने आपके पास लाने के लिए मेरी रगड़ाई में कोई कमी हो तो बताओ आप। इधर से टिकट काट दिया, लेकिन इस राष्ट्रीय पार्टी ने भी आपके बेटे को आशीर्वाद दिया। टिकट आया नहीं आया तिलोनिया में? कोई आपके पानी को, कोई इस माटी को कमजोर बता सकता है क्या? तिलोनिया की माटी कमजोर है? नहीं बता सकता। इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि आप सब एक हो, आप सब संगठित हो, आप एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते हो, आप एक दूसरे के प्यार से, मोहब्बत से, शांति से, भाईचारे से रहते हो। इसलिए इस गांव की एकता की मिसाल दी जाती है। मैं कल 2-3 दिन पहले हमारे सेंटर का वार्षिकोत्सव था, तो बात चल रही थी, हमारे चर्चा चल रही थी, सम्माननीय नानी जी वहां थी, तो बात चल रही थी, कोई वरिष्ठ